फ्रेंड्स, बच्चों आज हमारा बीएड फर्स्ट ईयर में जो पेपर सेकंड है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, इस पेपर का बच्चों आज हमारी यूनिट 4 का जो हमारा टॉपिक है वह सर्व शिक्षा अभियान, जिसको हम एसएसए के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों यह जो कार्यक्रम था, यह अभियान जो था वह यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण करने के लिए चलाया गया भारत सरकार के द्वारा एक अभियान था, एक कार्यक्रम था। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि भारत के संविधान की धारा 45 में संविधान लागू होते ही यह कहा गया था कि भाई देश के सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क रूप से जो है प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस के लिए बच्चों जो है इस यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के लिए सरकार ने इससे पहले भी अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और लोक जुम्बिश प्रोग्राम, डीपीईपी प्रोग्राम। इस प्रकार बच्चों बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन को जो है उसके सार्वभौमिकीकरण करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर भारत सरकार के द्वारा चलाए गए। लेकिन बच्चों देश की आज़ादी के 50 साल 60 साल बीत जाने के बाद भी यह देखा गया कि भाई जो है जो सर्व शिक्षा अभियान, ये जो था प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण की जो बात धारा 45 में कही गई है, उसको उस लक्ष्य को अब तक भी प्राप्त नहीं किया गया। भले इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए समय समय पर सरकार के द्वारा, लेकिन जब 1999 में वाजपेयी की सरकार बनी बच्चों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में दिसंबर 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान के नाम से एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसका लक्ष्य और उद्देश्य जो था बच्चों वही था प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना। और बच्चों जो यह जो कार्यक्रम था वह प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को प्राप्त करने के लिए टाइम बाउंड प्रोग्राम रखा गया। इसकी जो विशेषता थी वह दूसरे जितने भी कार्यक्रम अब तक चलाए गए भारत सरकार के द्वारा, उन कार्यक्रमों से ये इसलिए भिन्न था क्योंकि इसको समयबद्ध कार्यक्रम रखा गया ये। तो बच्चों इस प्रकार जो था सर्व शिक्षा अभियान जो था, एसएसए जो था, वह देश के सभी बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से और निःशुल्क बिल्कुल जो है प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा दिसंबर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान था, जिसका लक्ष्य और उद्देश्य था सब पढ़े सब बढ़े, कि सब बच्चों तक, देश के सभी बच्चों तक जो है वह प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य और निःशुल्क रूप से प्रदान की जाए। तो बच्चों इसकी क्या फीचर्स थे, क्या इसकी विशेषताएं थी, इससे पहले जितने भी कार्यक्रम इसके लिए चलाए गए उनसे यह किस प्रकार से अलग था यह सर्व शिक्षा अभियान। तो बच्चों इसकी जो पहली विशेषता थी वो थी टाइम बाउंड प्रोग्राम। बच्चों यह जो था टाइम बाउंड प्रोग्राम कार्यक्रम था, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे संविधान की जो धारा 45 में लिखा गया है कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जो है वह देश के सभी जितने भी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य रूप से प्रदान करेगी। लेकिन कब तक करेगी ये उसमें स्पष्ट नहीं है। तो इसमें बच्चों ये क्लियर कर दिया गया कि ये कार्यक्रम दिसंबर 2001 में चलाया गया और उससे 10 वर्षों तक 2010 तक जो है हम जो है देश के सभी बच्चों को क्या करेंगे, अनिवार्य रूप से और बिल्कुल निःशुल्क 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों तक प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी उन बच्चों को। तो बच्चों यह टाइम बाउंड प्रोग्राम था, समयबद्ध कार्यक्रम था। इसके लिए सरकार ने बहुत कुछ चलाया, चाहे जहाँ पर स्कूल खोलने की आवश्यकता थी स्कूल खोले गए, टीचर्स की आवश्यकता थी टीचर्स अपॉइंट किए गए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए जो भी साधन चाहिए, जो भी सामग्री चाहिए वह उपलब्ध करवाई जाएगी। वह सारा कुछ इसकी विशेषताओं में शामिल है बच्चों। दूसरा बच्चों इसकी विशेषता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जैसे कि मैंने बताया कि यह कार्यक्रम जो था वह प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करने के लिए चलाया गया एक कार्यक्रम था। सार्वभौमिकीकरण का अर्थ है कि देश के प्रत्येक बच्चे तक यह शिक्षा प्राप्त की जाए, प्रदान की जाए बिना किसी भेदभाव के। और कहा क्वालिटी एजुकेशन, अगली जो इसकी विशेषता थी बच्चों को थी गुणात्मक शिक्षा, कि बच्चों केवल नाम मात्र की शिक्षा नहीं दी जाएगी, उनको क्वालिटी बेस्ड गुणात्मक शिक्षा दी जाएगी। क्योंकि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा है, वो सारे जीवन की शिक्षा का आधार होती है। इसलिए जो यह शिक्षा है वह गुणात्मक रूप से बच्चों को क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन बच्चों को दी जाएगी। और इसके लिए बच्चों का अगली विशेषता में इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बॉडीज, जितनी भी हमारी लोकल बॉडीज हैं ग्रामीण स्तर पर, गांव स्तर पर, जैसे हमारी पंचायत होगी, जिला परिषदें होगी, उन सब लोकल बॉडीज को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा, उन सबको इसमें जो है इन्वॉल्व किया जाएगा। क्योंकि बच्चों उनकी सहायता के बिना सरकार को पता था कि यह कार्यक्रम जो है
इन लोगों की, जनता की सहायता के बिना इसमें हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। इसलिए सारे लोकल बॉडीज को इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे ग्रामीण स्तर पर अगर बच्चों बात करें, स्कूल का टीचर हो गया, हेडमास्टर हो गया, बच्चों के पेरेंट्स हो गए, पंचायत का सरपंच हो गया, पंचायत मेंबर हो गए, वो उसमें शामिल हो गए प्रबंध समिति में। उनकी देख रेख में यह कार्यक्रम हर गांव में चलाया जाएगा। तो इस प्रकार इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बॉडीज की बात की गई इसमें। और कहा सेंटर एंड स्टेट्स कोऑपरेशन। बच्चों यह जो कार्यक्रम है यह सेंटर केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार दोनों के आपसी सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा, चलाया जाएगा। क्योंकि जो शिक्षा है बच्चों हमारा समवर्ती सूची का विषय है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस पर कानून बनाते हैं। इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगी, पूरे देश में लागू करेंगी। चाहे वो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो या बच्चों हमारे सब शासित राज्य हो, तो सभी में जो है सेंटर और स्टेट्स के कोऑपरेशन से यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। उसके बाद बच्चों से बात की सोशल जस्टिस। भाई सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब है कि देश के सभी बच्चों को, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वर्ग से संबंध रखने वाला है, सब बच्चों के साथ बिना किसी भेदभाव के यह शिक्षा प्रदान की जाएगी देश के सभी बच्चों को। तो इसमें सोशल जस्टिस की बात की। आगे कहा बच्चों नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता की बात है इसमें, क्योंकि पूरे राष्ट्र के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। इसमें कहीं पर कोई भेदभाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो इससे राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ेगी। और कहा नेचुरल एनवायरनमेंट, एक प्राकृतिक वातावरण तैयार किया जाएगा विद्यालयों में शिक्षा के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राकृतिक वातावरण बच्चों इसमें तैयार करने की बात की गई है कि ऐसा वातावरण तैयार किया जाएगा बिल्कुल जिससे जो है नेचुरल एनवायरनमेंट तैयार करेंगे। और कहा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, मूल्यों पर आधारित शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। इसकी अगली विशेषता जो थी कि भाई बच्चों को नैतिक गुणों से युक्त, नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाएगी। और इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो बच्चों की प्रारंभिक अवस्था होती है उसकी मुख्य रूप से देखभाल की अवस्था बात की गई है कि उनकी देखभाल की जाएगी। उसमें चाहे उनका शारीरिक पोषण की बात हो और बच्चों उसके लिए उनको मिड डे मील जो भी दिया जाएगा, यानी ये उनकी जो है इस अवस्था की पूर्ण रूप से देखभाल की जाएगी बच्चों। तो इस प्रकार इस जो सर्व शिक्षा अभियान की यह जो थे बहुत ही इसकी ये विशेषताएं थी। यदि परीक्षा में यह लिखना है तो सबसे पहले इसकी इंट्रो में जैसे मैंने बताया, फिर इसकी विशेषताएं लिखेंगे। आगे बच्चों इसका किस प्रकार का मैनेजमेंट स्ट्रक्चर था, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किस प्रकार का था, क्या क्या इसकी जो फैसिलिटीज दी गई, उन पर बच्चों नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यह विषय आज आपने अच्छे से समझा होगा। कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहे बच्चों आप कक्षा में डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।